अध्याय 12वां। 7वें और 8वें अध्याय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विचार चल रहा है। उसके क्षर और अक्षर तथा व्यक्त और अव्यक्त इन रूपों के विचार आए और इनमें से परमेश्वर का अव्यक्त या अक्षर रूप ही कैसा श्रेष्ठ है और वो ही परम तत्व है, ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उसी अव्यक्त अक्षर और परम तत्व की उपासना करने के लिए कहा। आगे चलकर 9वें अध्याय में व्यक्त परमेश्वर रूप की उपासना करने के लिए कहा। मनुष्य से किए जाने वाले सभी कर्म परमेश्वर को वह अर्पित करे, ऐसा भी कहा गया। सभी विश्व में परमेश्वर की या तो व्यक्त या अव्यक्त स्वरूप में उपासना चल रही है। व्यक्त ईश्वरी तत्व की उपासना यानी हमारे मन में जो परमेश्वर है उसकी प्रतिकृति मन में लाकर या प्रत्यक्ष प्रतिमा के रूप में लाकर उसकी की जाने वाली भक्ति। लेकिन ऐसे विभिन्न भक्त जिन विभिन्न ईश्वरीय तत्व की विभिन्न पद्धति से भक्ति करते हैं, उनमें से विभिन्न या अन्यान्य परमेश्वर है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे विभिन्न रूपों की भक्ति करते समय लोगों को चाहिए कि इन सभी व्यक्त या अव्यक्त उनके मन में स्थित ईश्वरीय रूपों के पीछे जो तत्व है वो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, अरूप, एकमेव ऐसी परमेश्वरीय शक्ति। अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया है कि कई लोग व्यक्त ईश्वरीय रूप की पूजा या भक्ति करते हैं तो कई लोग अव्यक्त ईश्वरीय तत्व की पूजा करते हैं। ऐसे दोनों भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, कौन है? 12वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न से हुआ है और श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं, अर्जुन, अरे मुझ पर मन लगाकर आत्यंतिक श्रद्धा से जो मेरी भक्ति करते हैं वो तो उत्तम ही होते हैं, लेकिन कुछ विरला ज्ञानी लोग भी हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान असंभव है, ऐसे अव्यक्त, अचिंत्य और सभी का आदिम कारण ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनका इंद्रियों पर नियंत्रण है, उनकी बुद्धि सर्वत्र समान है। ऐसे वो ज्ञानी लोग आखिर मुझ में ही समा जाते हैं। ईश्वर के व्यक्त रूप की अपेक्षा अव्यक्त रूप का चिंतन या उपासना मार्ग अधिक कष्टकारक है, परंतु जो लोग कर्म संन्यास करके मुझ में संपूर्ण एक होकर अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, उनका इस मृत्युमय विश्व से मैं ही उद्धार करता हूं। अर्जुन, तू अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर कर, अपना मन मुझ में ही रख। इस मन को स्थिर रखने के लिए सतत अभ्यास होना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो जो कर्म करोगे वो मुझ में ही समर्पण कर, और अगर ये भी संभव नहीं है तो कर्म योग का आश्रय करके धीरे धीरे प्रयत्न से मन पर नियंत्रण रख। कर्म के फलों की अभिलाषा छोड़कर रहने का प्रयास कर। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से चिंतन, और चिंतन की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे ही व्यक्ति को शांति मिलती है। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है वह व्यक्ति कैसी होती है, इसके बारे में भगवान कहते हैं, वो किसी का द्वेष नहीं करता, सभी लोगों से वह मित्र भावना से बर्ताव करता है। सभी प्राणी मात्रों के संबंध में उसकी करुणा बुद्धि होती है। वह त्यागी होता है, उसमें संग्रह वृत्ति नहीं होती है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसको सुख दुख दोनों समान है, जो क्षमाशील है, संतुष्ट और दृढ़ निश्चयी होता है, जिससे लोग उद्विग्न या त्रस्त नहीं होते और जो लोगों को त्रस्त नहीं करता। वह हर्ष, क्रोध, भय, संत्रस्तता आदि से मुक्त होता है, जिसकी अपेक्षा नष्ट हुई है, सदा शुद्ध, दक्ष और उदासीन वृत्ति का है, जिसे किसी का शोक नहीं है, वैसे किसी बात का आनंद भी नहीं है, जिसकी शुभ अशुभ की कल्पनाएं नष्ट हुई है, जिसको मित्र शत्रु समान है, जिसके लिए मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण एक समान है,
जो मितभाषी होता है, स्तुति निंदा जिसे समान लगती है, जिसका मन किसी भी चीज से संतुष्ट होता है, जिसका मन स्थिर है, ऐसे गुणों से युक्त भक्त ईश्वर को अच्छा लगता है। इन गुणों को अपनाने की जो कोशिश करता है, इसी भावना पर जिसकी श्रद्धा है, जो मुझ में समर्पित है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।